और बुलेटिन में सबसे पहले बात मरदमशुमारी की। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मरदमशुमारी की जाएगी। मरदमशुमारी के लिए 31 सवालात मुरतब किए गए हैं और जिनका जवाब देना लाजमी है। मरदमशुमारी के लिए मुरतब करदा सवालों में बिल्डिंग नंबर, मकान नंबर, छत, दीवार और फर्श बनाने के लिए इस्तेमाल की गई अशिया, मकान की हालत, मकान में मौजूद कमरों की तादाद, बैतुल खला की रसाई, मकान में रहने वाले शादीशुदा जोड़े की तादाद, पानी और बिजली की दस्तयाबी, सरपरस्त का नाम, जिन्स और तबका समेत कुल 31 सवालात शामिल हैं। मरदमशुमारी के अमल के दौरान कोई दस्तावेज या शनाख्ती कार्ड की तफसीलात नहीं ली जाएंगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि मरदमशुमारी में क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ सवालात पूछे जाने वाले हैं। तकरीबन 31 सवालात हैं जिनका जवाब देना होगा। और ख़ास बात यह है कि मरदमशुमारी में किसी तरह की सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायरमेंट्स हैं ज़रूरी उन्हें ही बताना होगा। पॉजिटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट जो शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई चिट्ठी नहीं पूछ रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछ रहे हैं, कुछ एविडेंस नहीं पूछ रहे हैं। जो बोल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रहे हैं। वो सेंसस के लिए तो ज़रूरत है, उसी के बारे में इंडिया के जनता जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिट्ठी मांग रहे हैं, चिट्ठी मांगना और सबूत मांगना, इस बारे में प्रोटेस्ट चल रहा। जो इन्फॉर्मेशन है लिख लेके जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं है। होम मिनिस्टर सेंट्रल किशन रेड्डी बोल रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वही सुनिए, अमित शाह की बात मत सुनिए। ये बहुत डिफरेंसेस है। तो जो भी हो रहा, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट बहुत क्लैरिटी से बोले हैं, यहाँ पे CAA, NPR, NRC का इम्प्लीमेंट नहीं होएगा। हम स्टेट असेंबली में भी इसको प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ से रेजुलेशन बना के भेजाएंगे। इनका जो एक्सप्रेशन करने का राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगरचे ये लोग कुछ अभी तो NPR का प्रस्तावन नहीं है, हमको पूरा विश्वास है तेलंगाना गवर्नमेंट पूरे अवाम, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे साथ रहेंगे। अब जो 2021 के लिए बनने वाला है, जो तेलंगाना स्टेटमेंट ऑलरेडी जीवो दे चुका है, उसमें हम गाइडलाइंस पूरे पढ़ लिए। इसको अवेयरनेस भी लाना है। तेलंगाना के CM में भी ऐलान कर सकते हैं। और जो सोशल वर्कर्स है, जो तेलंगाना अगेंस्ट CAA, NCR, NPR का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी कॉल करना है। इसके हम साथ देंगे डेफिनेटली। अगरचे इनकेस सेंट्रल गवर्नमेंट इसका और कुछ आगे बढ़ा तो भी, वो लोग बोल रहे हैं ना, अदर कम्युनिटीज़, अदर मज़हब लोगों के लिए हम चिट्ठी बनवाएंगे। डेफिनेटली तेलंगाना सरकार पूरों का चिट्ठी बनाएगा। आर्टिकल 14, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। डेफिनेटली संविधान को बचाने की जो लड़ाई रहेंगे। तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने CAA के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना के वजीर IT की जानिब से एतराज़ पर बरहमी जाहिर की है और इन्होंने मजलिस को एक फ़िरका परस्त पार्टी करार दिया और KTR से कहा कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंडिया में जम करें, सबको शहरियत मिल जाएगी। जो भी खिलाफ हो सब पकड़ के नेचर का पकड़ के घूम रहे, बस वो परिवर्तन बस है। बोला क्या रहे ना बोलो, यहाँ आप तो यहाँ सिटीजन है नहीं, किस मुस्लिम के बारे में पूछ रहे हो? रिलीजन का मेंशन करना गलत है। रिलीजन के बगैर अगर तुम बोल रहे हो मुस्लिम लगा बोल के बोल रहे हो, वो रिलीजन है ही नहीं है। वो किस मुस्लिम के पूछ, पाकिस्तान मुस्लिम के पूछ रहे, बांग्लादेश मुस्लिम को ले पूछ रहे, किस मुस्लिम? अरे हिंदुस्तान के मुस्लिम तो पूरा हमारे इंडियन है, सिटीजन है। और किस मुस्लिम के लिए अब दावा कर रहे हैं? KTR हो, ओवैसी हो, आप हो, किसके लिए? कौन सा मुस्लिम? अरे वो बोल रहे ना भाई मुस्लिम को अपना वही खुलासा करो। फिर आप नहीं है बोलो, उसमें नहीं है ना, उसमें तो आप पूछने वाले आप तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है भाई, नहीं वो भी हम लागू करेंगे। अगर KTR को, वो साहब को पाकिस्तान मुस्लिम में भी हिंदुस्तान में जोड़ने के लिए अगर है, जरूर करेंगे। वो भी आ जाओ, फिर हिंदुस्तान में शामिल होंगे। इस्लाम राज खत्म करो, एक डेमोक्रेटिक, एक लौकिकवाद राज बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। कई को अलग देश सबको देंगे भाई सिटीजनशिप। पाकिस्तान वालों को सब मुस्लिम को देंगे, सबको देंगे। आ जाओ, मिलो हमारे साथ, सब मिलजुल के रहेंगे। कई को अलग इस्लाम राज, कई को अलग। हम हिंदुस्तान राज भी नहीं बोल रहे, डेमोक्रेटिक सेटअप, सेक्युलर राज पूछ तैयार है क्या? पूछो KTR को।
पाकिस्तान को मना लो बोलो, सबको देंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश को। किस मुस्लिम के लिए पूछ रहा हो, बताओ बोलो। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज रियासत के अहम आबी प्रोजेक्ट कालेश्वरम का दौरा किया। वजीर आला के खुसूसी तैयारी से कालेश्वरम का दौरा करने पहुंचे। मंदिर इंतजामिया ने वजीर आला का इस्तकबाल किया और केसीआर ने मंदिर में खुसूसी पूजा भी की। इन्होंने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लक्ष्मी बैरेज का जायजा लिया। वाटर मैनेजमेंट इंजीनियर्स के साथ जायजा लिया। इससे पहले केसीआर ने गोदावरी के पुष्कर घाट पर खुसूसी पूजा की। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव कौमी सियासत में अहम रोल अदा करेंगे और दिल्ली में इनकलाब लाएंगे। महमूद अली ने न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मुस्तकबिल में केसीआर के फर्जंद केटीआर तेलंगाना के वजीर आला होंगे। लग रहा है कि केसीआर साहब जो है अपनी जिम्मेदारियां जो है अपने लख्ते जिगर केटीआर साहब को सौंप देंगे और उसके बाद वो कुछ और बड़ा रोल अदा करना चाहेंगे और मुताल्लुक से क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान के हालात है, कोई सही हिंदुस्तानी जिसके दिल में दर्द है हिंदुस्तान से, अवाम का दर्द है, वो खामोश तो नहीं बैठ सकता। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान किधर जा रहा है, ये मजहब की बुनियादों पर बट रहा है। एक बार हिंदुस्तान पाकिस्तान बन चुका है, मजीद हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में किसी किस्म का इंतशार हो। तो हम ये चाहते हैं मरकजी सतह पे सतह पे कोई बड़ा किरदार अदा करना, जरूर बहुत बड़ा किरदार अदा करने का मुझे यकीन है और केसीआर साहब को सारे हिंदुस्तान के लोग पसंद करते हैं। हम ये मान लें कि अब केटीआर साहब जो है वो उनकी जगह आएंगे इंशाल्लाह जरूर। केसीआर साहब जो है मुल्क भर में दौरे करेंगे। हमारी तो पर्सनल ख्वाहिश है। अच्छा, आपकी और हमारे है और सारे आवाम की भी ख्वाहिश सोच चल रही है। इंशाल्लाह होगा। केटीआर साहब बहुत 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 आज उनकी उम्र में सारे हिंदुस्तान के लीडरों को देख लीजिए, सबसे टॉप क्वालिटी के लीडर है और बहुत सीएम साहब की बहुत बड़ी मतलब उनकी अच्छी तरबियत थी उनके साथ। वो जरूर आगे चलकर हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और मुझे यकीन है सीएम साहब हमारे दिल्ली में एक बहुत बड़ा इनकलाब लाएंगे। लग रहा है कि केसीआर तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से तफसीली बातचीत देखिए इतवार रात 8:56 पर न्यूज़ 18 के प्रोग्राम खास मुलाकात में सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 उर्दू तहसीन मुनव्वर के साथ। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के लोगों को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना पुलिस के आला हुक्काम मौजूद रहे। इस मौके पर महमूद अली ने तेलंगाना पुलिस की सताइश की। इन्होंने पुलिस को फ्रेंडली करार दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना में क्राइम कम हो गया है। टावर बन रहा है हमारे पास, वो बहुत बड़ा टावर बन रहा है। इंडिया में हमारी सबसे न्यूली स्टेट है। इसका टोटल पीरियड तो 6 ईयर का है और उसके बावजूद भी इंडिया में कहीं पर भी नहीं है पुलिस कमांड कंट्रोल जो यहाँ पर बन रहा है, जिसका जो बजट है 500 करोड़ का है। अभी हमारे ऑफिसर जाकर अमेरिका जाकर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट खरीद कर आए। मैं समझता हूँ विद इन 6 मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीट होने के बाद एक शख्स अपने घर से बाहर निकलेगा, वापिस आने तक 50 बार वो कैमरे में आएगा। आप किसी शख्स को एट ए टाइम 1 लाख सीसीटीवी कैमरे 1 लाख एक ही टाइम पे शो कर सकते हैं। अगर किसी को भी आप तलाश करना चाहते हैं तो 1 सेकंड में वहां पर चेक करेगा कि आदमी हैदराबाद में किधर घूम रहा है, ये गाड़ी किधर घूम रही है। एट ए टाइम हैदराबाद में कितने मोटरसाइकिल लोग हेलमेट बगैर पहनकर चला रहे हैं, एक ही वक्त में आ जाएगा वहां पर उसकी गाड़ी नंबर के साथ। और जितने सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहे हैं उतने 1 मिनट के अंदर जितने गाड़ियां सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं 1 ही मिनट में वहां पर सीसीटीवी कैमरे में बताया जाएगा और गाड़ी नंबर के साथ। और किसी शख्स के बारे में भी अगर पूछा जाएगा, वो शख्स की शिनाख्त की जाएगी तो कहीं ना कहीं 1 लाख कैमरों में कहीं ना कहीं वो नजर आएगा, उस पर पूरा कंट्रोल किया जाएगा। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत बड़ा हमारे सीएम साहब ने जो कमांड कंट्रोल बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे शहरियों के लिए। उसके बाद हैदराबाद के अंदर मैं समझता हूँ अभी काफी क्राइम कम हुआ है, आगे जाकर बहुत कम हो जाएगा। 0% तक ले जाना चाहते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को, सीपी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी पुलिस का तेलंगाना बनने से पहले जो डाउट था वो अगर कोई क्लियर करा है तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के सीपी साहब और आल उनकी टीम जितनी है वो सब मिलकर रात दिन मेहनत करते हुए, और शी टीम हमारे पास इंडिया पे कहीं पर भी नहीं है। शी टीम्स हमारे स्टेट के अंदर आज तकरीबन 300 से ज्यादा शी टीम्स काम कर रहे हैं हमारी तेलंगाना के अंदर। और खासतौर से भरोसा सेंटर भी खोला गया है हैदराबाद और विकाराबाद में चल रहा है। अभी हम सारे तेलंगाना में जो कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट में वो टीम्स बनाना चाहते हैं।
मुल्क भर में अप्रैल 2015 से 174 अजला में मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद 2 बरस से कम उम्र वाले बच्चों और हामला खवातीन को खुराक पिलाना है। इन अजला में तेलंगाना का जिला महबूबनगर भी शामिल है, जबकि महबूबनगर में 2017 से अब तक खुराक पिलाने का 100% निशाना हासिल किया गया है। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल व हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कृष्णन ने बताया कि जब जिले में यह प्रोग्राम शुरू किया गया था तो खुराक पिलाने के लिए जुमला 23,000 बच्चों की निशानदेही की गई थी। उनके मुताबिक गुज़िश्ता बरस दिसंबर में मिशन इंद्रधनुष के दूसरे हिस्सों को शुरू किया गया है, जिसके तहत 1036 बच्चों और 98 हामला खवातीन की निशानदेही करते हुए इन्हें खुराक पिलाई गई। मरकजी हुकूमत के मिशन इंद्रधनुष के लिए तेलंगाना के 3 अजला आसिफाबाद, मुलुग और खम्मम का इंतखाब किया गया है। तेलंगाना हुकूमत मजीद सरमायाकारी को राग़िब करने की मुसलसल कोशिशें कर रही है। इसी की कोशिश का नतीजा है कि अमेज़ॉन कंपनी ने रियासत में सरमायाकारी और डेटा सेंटर्स के क़याम के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। पहला डेटा सेंटर ज़िला रंगारेड्डी के कुंदुकुर मंडल में और दूसरा शाहबाद मंडल में कायम किया जाएगा। कुंदुकुर और शाहबाद में कायम किया जाने वाला मरकज़ 11,624 करोड़ रुपए की भारी सरमायाकारी से ये सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कंपनी का पहले ही अमेरिका के बाहर हैदराबाद में सबसे बड़ा कैंपस है। कुत्तुर में इसका एक बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर भी है। 2015 में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामा राव ने अमेरिका में कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए रियासत में डेटा सेंटर के क़याम की दरख्वास्त की थी। हाल ही में इन्होंने आलमी माशी फोरम के इजलास में भी कंपनी के वफ्द से इस सिलसिले में तबादले ख्याल किया। हैदराबाद में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एहतजाज किया गया। मरकजी हुकूमत पर शोबे ज़राअत और इलाकों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया गया। एहतजाजियों ने मरकजी बजट को मुखालिफ, गरीब, अवाम और मुवाखिब कॉर्पोरेट करार दिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। इन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के दावे कर रही है, मगर हकीकत इसके खिलाफ है। जिला नलगुंडा चिटियाल के करीब कौमी शाहरा पर सड़क हादसा पेश आया। तेलंगाना के कुत्तागुडम डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी, जिसके सबब 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ। यादादरी भुंगेर जिले के चटुप्पल से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा पेश आया। जख्मी शख्स को करीबी दवाखाने मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। उधर यादाद्री भुंगेर में वरंगल से वापसी के दौरान हैदराबाद के 4 नौजवान की कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ये 4 नौजवान कार में वरंगल से वापस हो रहे थे। भुंगेर पहाड़ी के करीब बेकाबू कार हादसे का शिकार हो गई। कार पलटकर सड़क से नीचे गिर गई। इस हादसे में एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। मरहूम का नाम मोहम्मद समी बताया जा रहा है। दिगर 3 जख्मियों को भुंगेर के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। यह हादसा बीती शब पेश आया। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में ड्रोन के इस्तेमाल पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में ड्रोन कॉर्पोरेशन से बातचीत जारी है। विजयवाड़ा के APSFL के दफ्तर में एक मुआहदा हुआ। महकमे टेली कम्युनिकेशन और ड्रोन कॉर्पोरेशन के दरमियान ये मुआहदा हुआ। इस मौके पर ड्रोन कॉर्पोरेशन के MD सुमित कुमार और महकमे टेलीकॉम के डिप्टी डायरेक्टर रघुवेंद्र राव के अलावा दिगर भी मौजूद रहे। फिल वक्त 14 सरकारी महकमों में ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला लिया गया, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज़राअत, कानूनी के अलावा दिगर 11 महकमों में ड्रोन का इस्तेमाल होगा। हंगामी सूरत हाल में ड्रोन का इस्तेमाल होगा। मुस्तकबिल में दिगर महकमों का भी अहाता किया जाएगा। And they are signing a MOU with us, which will definitely help the state of Andhra Pradesh in a very big manner. With this MOU, Drone Corporation as well as Department of Telecommunication, they will work together, and the major connectivity problems like in tribal areas, disaster time లో ఏమేమి మనకి ప్రాబ్లం వస్తాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మేజర్ సోషల్ అండ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మైనింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడ గవర్నెన్స్
లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి టెక్నాలజీ దిశ. All these aspects we can have a proper cooperation, we can have a proper understanding, and lot of good things can be done for the citizens. आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से रियासत के 3 सदर मकाम की तजवीज़ के खिलाफ अमरावती के किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे भी एहतजाज कर रहे हैं। यह एहतजाज 58वें दिन में दाखिल हो चुका है। आज मुख्तस अराजियात के किसानों ने धरना देते हुए हुकूमत के मौक़िफ़ पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इस एहतजाज में किसानों के साथ साथ ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। किसानों का मानना है कि हुकूमत उनके पसंदीदा दारुल हुकूमत अमरावती को उनसे छीन रही है, जो मुनासिब नहीं है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में इन्होंने नई उम्मीदों के साथ नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए अपनी अराजियात हुकूमत को दी थीं, और अब नई हुकूमत रियासत के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ रखती है, जिसके लिए बिल भी असेंबली में मंजूर कर लिया गया, जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इन तमाम किसानों ने मुतालबा किया कि 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। किसानों का कहना है कि अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और 3 दारुल हुकूमत की कोई ज़रूरत ही नहीं। इस एहतजाज के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। तो अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए एनआरआईज ने अनोखा एहतजाज किया। अमेरिका में रहने वाले इस जोड़े ने विजयवाड़ा में एक तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों को ग्रीन खंडवा पहनाकर गुलाब का फूल दिया गया। इस दौरान जय अमरावती और सेव अमरावती के नारे लगाए गए। तकरीब में शरीक लोगों ने अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने लाखों माजूर अफराद का पेंशन खत्म कर दिया है, जिसके खिलाफ सीपीएम पार्टी ने विजयवाड़ा में धरना दिया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि रियासती हुकूमत ने सर्वे के नाम पर राशन कार्ड और पेंशन को खत्म किया है, जिसके सबब गरीब और बेसहारा अफराद मुश्किलात से दो चार हैं। सीपीएम लीडरों ने विजयवाड़ा के पायाकापुरम में ग्राम सेक्रेटरीट के रूबरू धरना दिया। सीपीएम लीडरों का कहना है कि रियासती हुकूमत ने चंद दिन कबल रेत की सप्लाई पर रोक लगा दी थी, जिसके सबब तामीराती कामों के मजदूर बेरोजगार हो गए थे। पिछली हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही कामों को मौजूदा हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किया जाना ठीक नहीं है। अपने दौरे करनूल के मौके पर जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने ये बात कही। पवन कल्याण ने अपने दौरे करनूल के मौके पर जौहरपुर फ्लाईओवर ब्रिज का जायजा लिया। वजह कि इस फ्लाईओवर का तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में तामीराती काम शुरू हुआ था, अब जबकि हुकूमत तब्दील हो गई है, जिसके सबब फ्लाईओवर के काम रुक गए हैं। पवन कल्याण ने कहा कि अवामी दौलत और मरकजी फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। करनूल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। जंजीरी भूख हड़ताल के एहतजाजियों से खवातीन ने इजहार यगानगत किया। खवातीन तंजीमों के नुमाइंदों ने सीए को आइन के खिलाफ करार दिया। इन्होंने बताया कि यह कानून आइन के आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी हुकूमत मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तानियों में तफरीक कर रही है। इन्होंने मरकजी हुकूमत से सीए को वापस लेने की मांग की। में हमारा भरपूर हिस्सा है। इस मुल्क में कोई हम किराएदार नहीं है। इस मुल्क में कहीं हम दूसरी जगह से आए हुए नहीं है। इस मुल्क में हमारा पूरा पूरा हक है। जैसे दूसरे भाइयों का है तो हमारा भी मुकम्मल हक है, और इंशाअल्लाह हम ये हक हमारा लेकर ही रहेंगे। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कानून को वापस ले लीजिए। ये कानून से किसी का फायदा नहीं होने वाला। इस कानून से तो सबको नुकसान ही होगा, क्योंकि ये कानून जो है दस्तूर के खिलाफ मजहब की बिना पर बनाया गया कानून है, और मजहब के बिना पर बनाए गए कानून कभी कामयाब नहीं होते। अब ये रोड बंद है बोलकर उनको परेशान कर रहे हैं। मोदी जी, आप रोड बंद है बोलकर परेशान मत होइए। अभी रोड बंद होने वाले हैं, उसे देखकर आप परेशान होइए, क्योंकि शाहीन बाग वहीं है नहीं, पूरे देश में इंशाल्लाह अब शाहीन बाग होने वाला है। जब तक आपकी हुकूमत नहीं गिरेगी, जब तक आप ये कानून वापस नहीं लेंगे, खवातीन एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम भूख हड़ताल करने के लिए भी तैयार है। तक हमारे अंदर इनकलाब नहीं आएगा, हम जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अल्लाह ताला हमारी भरपूर मदद फरमाएगा। आज इस हालत से हम दो चार हैं, जिस हालत से दो चार हैं, अगर उस पर हम एहतजाज ना करें, खुल्ला एहतजाज ना करें,
तो ये दबने वाली नहीं है। ये ऐसी चालें हुकूमत की शोबेदाबाजियाँ हैं कि जिससे सिर्फ मजहबी बुनियाद बनाकर लोगों को अलग किया जा रहा है। जब किसी भी चीज़ मजहबी बुनियाद पर बनेगी, खासकर मुसलमानों पे या कोई और पे बनेगी, तो वो कभी पायदार नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे तुम आगे बढ़ो, जुल्म के खिलाफ आगे बढ़ो। तो आज हमारा खवातीन का एहतजाज मंजर आम पर आ गया है, सड़कों पर आ गया है और ये एहतजाज कामयाब होगा इंशाअल्लाह। तेलुगु फिल्म अदाकार वेंकटेश की तस्वीर करनूल के फहरिस्त राय दहिंदगान में मंजरेआम पर आई। करनूल के वार्ड नंबर 31 के वोटर लिस्ट में हुकाम की लापरवाही और गलती नजर आई। तेलुगु देशम लीडर सुमी रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर फहरिस्त राय दहिंदगान को दुरुस्त किए बगैर शाया करने का इल्जाम लगाया और बदमानियों को दूर करने की हुकूमत से मांग की। సంవత్సరాలు అక్కడ ఫోటో వచ్చేసి లేడీ పేరు ఉండాలి, లేడీ ఫోటో ఉండాలి. అక్కడ ఎక్కడో సినిమా యాక్టరు హైదరాబాదులో ఉండి హైదరాబాద్లో సంసారం చేసి సినిమాలు యాక్టర్ చేసినటువంటి సినిమా యాక్టరు వెంకటేష్ పేరు వచ్చి ప్రచురించారంటే ఇది అసలుకి ప్రభుత్వమా లేకుంటే ఇది ప్రభుత్వం ఉందా, పని చేస్తుందా, నిద్రపోతుందా? వీళ్ళు అసలు ఎలక్షన్ నడుపుతారా అని అంటున్నా నేను. పబ్లిక్ కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఇంకా మాకు తెలిసిపోయేది ఏమంటే ఈ ఓటర్స్ లిస్టులన్నీ కూడా అంబక్కని అర్థమవుతా ఉంది. ఇమ్మీడియట్గా వెంటనే ఇవాళ ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కన్నా సరైన పద్ధతి లేకపోతే మాత్రం కోర్టు కూడా పోవాల్సి వస్తుంది. సంబంధిత అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇవాళ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఏం చేస్తున్నాడో నిద్రపోతున్నాడో చూసుకోవాలి కదా. करनूल के एक निजी फंक्शन हॉल में मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश का एहतमाम मारूफ तारीखदां सैयद नसीर अहमद ने किया। सैयद नसीर अहमद ने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अनंतपुर के JNTU में कौमी सतह का वाइस चांसलर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान यूनिवर्सिटियों में पेश आ रहे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन ने दरस व तदरीस को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, इस पर भी तबादला ख्याल किया। इजलास में शरीक वाइस चांसलर्स ने इस बात पर जोर दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में तकनीकी तालीम को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस इजलास में आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम ए सुरेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। Not just for what we today students, faculty worry about or industry worry about is about employment. We also have started talking about entrepreneurship of late. So education, we are relating with employment and entrepreneurship, no doubt, but the real education is to create good individuals, citizens who are enabled to learn on their own, who are going to be empowered, who are going to be enlightened, who are going to be empathetic. I think all of that through a value-based education is more need of the hour than any of this. The others will follow. If you do all of that, I'm sure that these citizens who will become graduates will not only be employable, they will also become entrepreneurs and will start producing results in terms of providing jobs. तिरुपति में एनसीसी तलबा की जानिब से शौर बेदारी रैली निकाली गई। तिरुपति के श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी से रैली का आगाज हुआ, जिसमें स्कूली तलबा की कसीर तादाद मौजूद रही। इस दौरान कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर, सफाई और स्वच्छ भारत अभियान से मुतालिक शौर बेदार किया गया। एनसीसी तलबा ने प्ले कार्ड्स थामे सेहत और सफाई से मुतालिक आवाम को जानकारी दी। एनसीसी ऑफिसर अजमल बादशाह ने कहा कि अपने आसपास के इलाकों की सफाई की जिम्मेदारी हम सब की है। గ్రామం తీసుకెళ్ళి సాంస్కృతిక పరమైనటువంటివి సాంఘిక పరమైనటువంటి చైతన్యం తీసుకురావడానికి ఈ ర్యాలీ నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ ప్రస్తుతం ఉడికిస్తున్నటువంటి కరోనా బ్యాక్టీరియాను వైరస్ను ఏ విధంగా అవాయిడ్ చేయాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అప్రమత్తంగా ఏ విధంగా ఉండాలి అనే అంశాలతో పాటు సాంఘిక దురాచారాలను వాటిని రూపుమాపడానికి కోసము, బాల్య వివాహాలను అరికట్టడం కోసము, ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కోసము, ఆ తర్వాత పొగాకు నిషేధం అనే అంశాలపైన తదితర అన్ని కార్యక్రమాలపైన ఆ గ్రామ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की बड़ी खबरें। मेरे साथ आदाब।
370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव का ऐलान, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर पंचायत इंतिखाबात से लोगों के बुनियादी मसाइल होंगे हल। पंचायत इंतिखाबात से जमहूरियत होगी और मजबूत। जम्मू